नमस्कार मित्रों, आज हम लोग इस वीडियो में संकेतवाचक वाक्य का परिवर्तन विषय पर चर्चा करेंगे। हम लोग जानते हैं कि वाक्य को दो आधारों पर बांटा जाता है। पहला आधार है वह है अर्थ के आधार पर, और दूसरा है आपका रचना के आधार पर। इन दो आधारों में वाक्य को बांटा जाता है। और इन दोनों में जो मूल अंतर है वह यह कि जब हम रचना के आधार पर वाक्य के भेद की चर्चा करते हैं या वाक्य परिवर्तन की चर्चा करते हैं, तो इसमें सिर्फ उसकी बनावट में, उसकी संरचना में परिवर्तन होता है, उसके अर्थ में परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन जब हम अर्थ के आधार पर वाक्य परिवर्तन की बात करते हैं तो उसकी बनावट के साथ साथ उसके अर्थ में भी परिवर्तन होता है। इन दोनों के इस अंतर को समझना बहुत ही जरूरी है। और हम लोग यहाँ पर जो चर्चा करने वाले हैं वह अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद के अंतर्गत जो संकेतवाचक वाक्य है उसकी। हम लोग जानते हैं कि अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। मैंने यहाँ लिख रखा है, जैसे विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, संदेहवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, विस्मयवाचक और संकेतवाचक वाक्य। ये 8 भेद हैं और इन 8 में से हम किसी में भी किसी वाक्य को बदल सकते हैं। जैसे मैं घर जा रहा हूँ विधानवाचक वाक्य है, तो निषेधवाचक हो जाएगा कि मैं घर नहीं जा रहा हूँ। प्रश्नवाचक हो जाएगा कि क्या मैं घर जा रहा हूँ। इस तरह से हम प्रत्येक वाक्य को प्रत्येक भेद में परिवर्तन कर सकते हैं। तो इनमें हमें किसी प्रकार की असुविधा नहीं होती है परिवर्तन करने में। लेकिन जो एक है यहाँ पर संकेतवाचक वाक्य, इसमें परिवर्तन करने में या इन 7 में से किसी का भी संकेतवाचक में परिवर्तन करने में असुविधा होती है, समझने में दिक्कत होती है। तो हम इस वीडियो में आज इसकी चर्चा करेंगे कि हम किसी भी वाक्य को इन 7 भेदों में से संकेतवाचक में कैसे बदलेंगे। दूसरा, यदि हमारे पास संकेतवाचक वाक्य है तो हम बाकी भेदों में उसे कैसे बदलेंगे। तो बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले हम ये जानना जरूरी है कि संकेतवाचक वाक्य है क्या। ये संकेतवाचक वाक्य क्या है, हम ये जानेंगे। तो संकेतवाचक में देखिए आप आ रहा है संकेत, और वाचक मतलब वाच करने वाला, बताने वाला। तो यानी यह जो हमें संकेत करता है, किसी कार्य के होने या नहीं होने का संकेत करता है। जैसे उदाहरण के लिए कि यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि संकेत हो रहा है। क्या संकेत हो रहा है? फसल कब अच्छी होती? जब जो है यदि वह वर्षा होती। तो यानी यह संकेत हो रहा है। तो ऐसे वाक्यों को हम लोग जो है, यह संकेतवाचक है, यह शर्तबोधक भी है। शर्त भी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि शर्त है कि वर्षा माने फसल अच्छे होने का कारण शर्त क्या है, कब शर्त वह होगी, जब वह यहाँ वर्षा होगी। तो इस तरह से हम जब किसी वाक्य को बदलेंगे संकेतवाचक में, तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उसकी शुरुआत यदि या अगर से होती है। उस वाक्य की शुरुआत यदि या अगर से होती है, उसके बाद तो आता है दूसरे वाक्य के पहले, उपवाक्य के पहले। यानी इसमें 2 उपवाक्य होता है, वर्षा होती, फसल अच्छी होती। 2 उपवाक्यों को क्या करते हैं हम लोग, यदि या अगर और तो से उसे जोड़ते हैं। ये महत्वपूर्ण है। यानी सबसे पहले जो होगा वह यदि या अगर होगा, और दूसरे उपवाक्य के पहले जो होगा तो होगा। जिस उदाहरण के लिए कि यदि तुम आते तो मैं तुम्हारे साथ घूमने जाता, यदि तू आएगा ही, यदि खाना जल्दी बन गया होता तो मैं खा लेता, ऐसा होगा ही। इस तरह से तो ये संकेतवाचक है। अब प्रश्न ये उठता है कि हम कैसे इन वाक्यों को जो है हम संकेतवाचक में बदलेंगे। उदाहरण के लिए कि हमारे पास सिर्फ एक वाक्य हो, जैसे कि मैंने खाना खा लिया है, ये वाक्य है। मैं उदाहरण के साथ दे रहा हूँ कि मैंने खाना खा लिया है, ये वाक्य आपके पास है। अब इसे कहा जाए, सबसे पहले हमें ये पहचान लेना है कि ये कौन सा वाक्य है। तो मैंने खाना खा लिया, ये विधानवाचक वाक्य है ये, और विधानवाचक वाक्य को हमको बदलना है संकेतवाचक वाक्य में। तो कैसे बदलेंगे? क्योंकि संकेतवाचक वाक्य के लिए 2 वाक्य का होना जरूरी है, क्योंकि उन दोनों को ही जोड़कर हम संकेतवाचक वाक्य बनाते हैं। लेकिन है तो यहाँ एक वाक्य, मैंने खाना खा लिया है। तो इसको बदलने के लिए संकेतवाचक में सबसे पहला जो काम करना पड़ेगा, यदि या मगर से शुरू करना पड़ेगा। यदि हम लेते हैं, यदि, और दूसरा जो है हम देख रहे हैं कि लिया है, मैंने खाना खा लिया है। इसको जब हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यदि मैंने खाना खा लिया होता,
अब देखिए यहाँ पर लिया है, लिया तक हमने यहाँ लिखा है, उसके बाद होता चला आया है, यानी कि यदि मैंने खाना खा लिया होता तो। अब इसके बाद हमारे पास लिखने के लिए कुछ नहीं है, ध्यान दीजिएगा। और बहुत सारी जगहों में देखा जाएगा कि तो के बाद जो है डॉट 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 लिखकर छोड़ दिया जाता है, क्योंकि उसके बाद आप कुछ भर सकते हैं। लेकिन यदि हमें लिखना ही हो कि नहीं हमें दूसरा वाक्य लिखना है, तो हम इससे संबंधित, इस अर्थ से संबंधित हम दूसरे वाक्य को बनाकर उपवाक्य के रूप में यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यदि हम खाना खा लिए तो क्या होता, तो उससे संबंधित हम वाक्य को यहाँ लिखेंगे जो आपसी संबंध रखते हो। ऐसा नहीं कि यदि मैंने खाना खा लिया होता तो नदी में कूद गया होता, ऐसा कुछ नहीं। तो क्या होगा, यदि मैं खाना खा लिया होता तो मैं घर चला गया होता, या मेरा पेट भर गया होता, या मैं सो गया होता। इस तरह से हम इन वाक्यों को हम पूरा करेंगे। तो यदि मैं खाना खा लिया होता तो मैं इन तीनों में से कोई एक लिख दे रहा हूँ, तो मैं घर चला गया होता। अब ध्यान दीजिएगा कि ये वाक्य जो है यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर ये वाक्य नहीं है, यहाँ सिर्फ मैंने खाना खा लिया है, सिर्फ है, ये वाक्य नहीं है। ये वाक्य हमने क्या अपने मन से लिखा है, ठीक। क्यों? क्योंकि हमें संकेतवाचक वाक्य बनाना है। तो संकेतवाचक वाक्य जब बना रहे हैं तो हमारे पास ये प्रमुख वाक्य है, तो इस प्रमुख वाक्य को हम यदि के बाद लिख रहे हैं। ध्यान दीजिएगा मित्रों कि इस प्रमुख वाक्य को, यानी जिस वाक्य को हमें संकेतवाचक वाक्य बनाना है, उस वाक्य को हम यदि के बाद लिखते हैं, यदि मैंने खाना खा लिया होता। और तो के बाद हम क्या लिखते हैं, उससे संबंधित, उससे अर्थ मिलता हुआ हम एक नया वाक्य अपने मन से बनाते हैं और उसे हम लिखते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम दूसरा वाक्य लेते हैं, समझ में आ जाएगा। जैसे वह घर जाएगा, वह घर जाएगा, ये वाक्य है, वह घर जाएगा। अब इसको जो हमें फिर जो है संकेतवाचक वाक्य बदलना है। तो यहाँ स्पष्ट है, हमने यहाँ देख लिया है कैसे बदल रहे हैं। यानी जो हमारे पास वाक्य होगा उसको हम यदि के बाद लिखेंगे। तो क्या होगा, वह घर जाएगा, तो यदि वह घर जाएगा, ये पहले चला गया, इससे पहले हमने देख लिया था। यदि वर्षा होती तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, यदि वह घर जाएगा तो अब इसके बाद क्या लिखेंगे हम, तो इसके बाद हम जो लिखेंगे इससे संबंधित अर्थ वाला ही वाक्य हम लिखेंगे, उपवाक्य हम यहाँ लिखेंगे। यदि वह घर जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब देखिए इस वाक्य संबंधित ही हमने जो है इस वाक्य को लिखा है, क्योंकि ये वाक्य यहाँ पर नहीं है, यहाँ सिर्फ वह घर जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम लोग किसी भी वाक्य को, विधानवाचक, निषेधवाचक, संदेहवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक वाक्य को हम संकेतवाचक वाक्य बदल सकते हैं। एक उदाहरण और देख लेंगे कि तुम पुस्तक खरीद रहे हो, ये वाक्य है। तो यदि तुम पुस्तक खरीद रहे हो तो मेरे लिए भी एक ले लेना। देखो अब स्पष्ट है कि यदि तुम पुस्तक खरीद रहे हो तो मेरे लिए भी एक ले लेना। हम लोग सिर्फ क्या देख रहे हैं कि जो पास्ट टेंस में है, भूतकाल में है, उसके साथ हम लोग सिर्फ जो है यहाँ पर होता लगा रहे हैं। जैसे वह घर गया, अगर वाक्य है ये पास्ट टेंस में है, भूतकाल में, वह घर गया, तो क्या यदि वह घर गया होता करेंगे यहाँ पर, यदि वह घर गया तो भी होता। तो लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं, यदि वह घर गया होता तो सब कुछ ठीक हो गया होता। तो इस तरह से हम लोग पास्ट टेंस को, भूतकाल को कर सकते हैं, और बाकी जो वर्तमान काल और भविष्य काल है उसको हम उसी तरह से लिख सकते हैं। जैसे मैं घर जा रहा हूँ, इस वाक्य को देख लीजिए, वर्तमान काल में है, ठीक है। तो पूर्ण वर्तमान काल भी है ये कि मैं घर जा रहा हूँ। तो यहाँ क्या होगा, यदि मैं घर जा रहा होता, देख लीजिए यहाँ पर जा रहा हूँ इसलिए जा रहा होता आ रहा है। तो हमें टेंस के साथ उसके जो विभेद हैं उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर होता है कि मैं घर जाता हूँ तो यदि मैं घर जाता तब ये होता, लेकिन यहाँ क्या है, मैं घर जा रहा हूँ तो जाता नहीं है। तो यदि मैं घर जा रहा होता, इस तरह से इसे हम बदल सकते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि जिस तरह से हम सातों वाक्यों को यहाँ पर संकेतवाचक वाक्य में बदल रहे हैं, तो हम संकेतवाचक वाक्य को हम विधानवाचक में, निषेधवाचक में, संदेहवाचक में कैसे बदलेंगे, प्रश्न ये है। तो बहुत ही आसान है, यदि आपने बाकी वाक्यों को संकेतवाचक में बदलना सीख लिया है तो आप संकेतवाचक वाक्य को भी बाकी वाक्यों में बदल सकते हैं। देखना क्या है कि आपको यदि के बाद कौन सा वाक्य है, दूसरा उपवाक्य आपको छोड़ देना है।
दूसरा उपवाक्य छोड़ देना है। जब अर्थ बदलेंगे तो हम लोग दूसरे अर्थ के आधार पर हम बदलेंगे दूसरे उपवाक्य में, तो हम लोग क्या करना है, यदि के बाद कौन सा उपवाक्य है उसको देखेंगे, उसको ही हमें बदलना पड़ेगा, चाहे विधानवाचक, चाहे निषेधवाचक या इच्छावाचक, आज्ञावाचक, जिसमें भी हो बदलना है। अब देखिए यहाँ पर है कि यदि वह घर जाएगा, तो से हम छोड़ दिए, तो 2 बार आ गया है, तो से हम छोड़ दिए हम, तो यदि वह घर जाएगा तो यहाँ पर हम इसी ले लेंगे, वह घर जाएगा, वह घर जाएगा, ये हमने लिख दिया। तो जब हमने वह घर जाएगा लिख दिया, मतलब ये बन गया विधानवाचक में हो गया। अब जैसे ही विधानवाचक में बना लिए आप, तो आप किसी में बदल सकते हैं, आप किसी में बदल सकते हैं। उसी तरह से मैंने यहाँ पर यदि मैंने खा लिया होता, यदि मैंने खाना खा लिया होता, यहाँ दिया हुआ है, तो आपको इसी को बदलना पड़ेगा, क्योंकि यदि के बाद यही आता है, तो के बाद तो हम उसको नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि उसको अपने अनुसार लिखे हैं। मुख्य वाक्य यहाँ पर यह है, तो मैंने खाना खा लिया है। ठीक, तो इस तरह से हम किसी भी संकेतवाचक वाक्य को बाकी वाक्य में बदल सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि जो भी यदि के बाद वाक्य आ रहा है उसको पहले हम बदल लेते हैं विधानवाचक में, विधानवाचक बदलने के बाद हम किसी भी वाक्य में बदल सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यदि के बाद है, ठीक है, तो वर्षा होती, वर्षा होती है या वर्षा हो रही है हम कर सकते हैं, तो वर्षा होती है कर देंगे, क्योंकि यहाँ होती है, यहाँ पर है। अगर आता कि वर्षा हो रही होती, तब यहाँ पर वर्षा हो रही है, तो यहाँ लेकिन वर्षा होती तो वर्षा होती है लिख दे रहे हैं। तो इस तरह से हम बहुत ही आसानी से इन नियमों को ध्यान में रखते हुए हम संकेतवाचक वाक्य का परिवर्तन कर सकते हैं। संकेतवाचक वाक्य का हम बाकी वाक्यों में या बाकी वाक्यों का हम संकेतवाचक में परिवर्तन कर सकेंगे। तो मित्रों, इस वीडियो में आज इतना ही। धन्यवाद।